साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कोर्ट में भगवान की पेशी हुई है। कौन से भगवान की? जिसको लोग मूर्ति के रूप में पूजते हैं। मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का है। अवैध कब्जे पर भगवान शिव को नोटिस दिया गया। क्योंकि ईश्वर खुद नहीं आ सकते थे, इसलिए भक्त उनका शिवलिंग उखाड़ करके कोर्ट में लेकर के पहुंच गए। लेकिन राजस्व कोर्ट ने उनको 13 अप्रैल की अगली तारीख दे दी। यह खबर न मजाक बनाने की है न परेशान होने की, बल्कि इस खबर पर गहन चिंतन और मनन होना चाहिए। संविधान अनुच्छेद 51A के जा के तहत भारत के नागरिकों और सरकारों से यह अपेक्षा करता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी तार्किक दृष्टिकोण अपनाएंगे। आस्था और अंधविश्वास में बारीक फर्क है। नेशनल जनमत बार बार यह समझाने की कोशिश करता है कि चाहे राम मंदिर का मामला हो या किसी मंदिर में मूर्ति चोरी होने का मामला, तमाम मामलों को संविधान या आईपीसी की धाराओं के हिसाब से चलाया जाता है, पुराण वेद या धर्मशास्त्रों के हिसाब से नहीं। मसलन अगर किसी मंदिर में चोरी होती है तो पुजारी को भी पता है कि यह पत्थर की मूर्ति के सामने सर पीटने से फायदा नहीं होगा। वो थाने पहुंचता है और आईपीसी की दंड संहिता के हिसाब से कहता है कि चोर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे भगवान को ढूंढ करके लाया जाए। इसी तरह का मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ है। दरअसल रायपुर हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि रायगढ़ में तमाम सारे लोग जमीनों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। तो रायगढ़ तहसील ने एक टीम गठित की, जांच करवाई, जिसमें ऐसे 10 नाम सामने आए जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था। इन 10 लोगों में 6वें नंबर पर नाम आया शिव मंदिर कोहाकुंडा, वार्ड नंबर 25 रायगढ़ का। इस खबर को तमाम लोग नेगेटिव संदर्भ में लिख रहे हैं, जबकि इस खबर को सकारात्मक तौर पर देखना चाहिए। नोटिस दिया गया है शिव मंदिर के नाम। अब मेरा सवाल सिर्फ यह है कि किसी संस्थान या किसी विद्यालय के नाम से अगर नोटिस दिया जाएगा तो उसकी तरफ से कौन हाजिर होगा? प्रिंसिपल या प्रबंधक? उसी तरीके से अगर शिव मंदिर के नाम से नोटिस दिया गया है तो हाजिर होना चाहिए था पुजारी को, यानी कि ईश्वर और भक्त के बीच के बिचौलियों को। क्योंकि मूर्ति पर आप जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं उसका उपयोग पुजारी ही करता है। इसलिए अगर मंदिर के नाम से नोटिस दिया गया तो उसके प्रबंधक या मैनेजमेंट गुरु की हैसियत से पुजारी को पेश होना चाहिए था। तर्क दिया जा रहा है कि मंदिर में पुजारी नहीं था, तो राजस्व विभाग ने बिल्कुल ठीक किया। ऐसी स्थिति में किसके नाम से नोटिस इशू किया जाता? इसलिए शिव मंदिर के नाम से नोटिस इशू किया गया है। छत्तीसगढ़ के ही जांजगीर चांपा में भी इस तरह की कार्रवाई पहले सामने आ चुकी है। जब अवैध रूप से निर्माण होने के कारण एक शिव मंदिर को नोटिस दिया गया था कि 7 दिन के अंदर इस निर्माण को गिरवा लें, वरना सरकार इस निर्माण को गिरा देगी। इन तमाम सारी चीजों को इस संदर्भ में देखने की जरूरत है कि कोरोना के समय में भी ईश्वर काम नहीं आया, दवाई और विज्ञान काम में आया। नेशनल जनमत बार बार कहता है कि लोगों से वैज्ञानिक चिंतन डेवलप करिए। भारत का संविधान यह कहता है कि किसी को भी किसी भी तरह का धर्म और पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार है। वही संविधान यह भी छूट देता है कि अगर किसी को कोई धर्म या पूजा पद्धति नहीं माननी है, मतलब अगर उसको नास्तिक रहना है, तो उसको भी यह अधिकार है कि वो नास्तिक रह सकता है। वही संविधान यह भी अपेक्षा करता है कि पाखंड और अंधविश्वास से नागरिकों को दूर रखना है। इसके अलावा तमाम सारे राज्यों में पाखंड और अंधविश्वास विरोधी कानून बना हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आस्था और पाखंड में एक बारीक फर्क है। आस्था आपका निजी विषय है। अगर किसी के घर में शिक्षा नहीं है, व्यवसाय नहीं है, वो अपने व्यवसाय को बंद करके अपने बच्चों को शिक्षा से विमुख करके कांवड़ यात्रा पर भेजता है, तो यह भी संविधान के नजरिए से गलत है। हो सकता है यह खबर सामने आने के बाद तमाम लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, क्योंकि धार्मिक भावनाएं इतनी नाजुक होते हैं भक्तों की कि जैसे ही आप कोई सच बात बताओ उनकी भावनाओं को ठेस लगी जाती है। बहरहाल लब्बो लुआब ये निकल करके आया कि आप खुद जिस मूर्ति या भगवान के भरोसे बैठे हैं वो खुद कानून के भरोसे हैं। राम मंदिर और बाबरी विध्वंस मामले में जो प्रकरण कोर्ट में चल रहा था, वो सब कुछ आपके सामने से, आपकी आंखों के सामने गुजरता है, मगर मानसिक दिवालियापन या मानसिक गुलामी इस हद तक आपकी रगों में बस चुकी है कि सब कुछ देखते हुए आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों का भविष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक चिंतन में है, ना कि पाखंड और अंधविश्वास में। माटी का ईश्वर अगर आपकी आस्था का सवाल है
तो उस आस्था में मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मगर उस बिचौलिए को तो हटा दीजिए जो आपके और आपके ईश्वर के बीच में आकर के मोटा माल कमा लेता है। इस बात को भी एक उदाहरण से समझा देता हूं। जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय तमाम सारे लोग जो मंदिर में चढ़ावे के लिए पुराने नोट लेकर के जा रहे थे, तो वो नोट वहां नहीं चलेगा, नहीं चढ़ेगा, उसके लिए मना कौन कर रहा था? ईश्वर मना कर रहा था या वो बिचौलिया मना कर रहा था जिसको उस पैसे का उपभोग करना है? याद कर लीजिए कि किसने मना किया था कि फटा हुआ नोट या पुराना नोट इस मंदिर में नहीं चलेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि जो पैसा आप लेकर के जाते हो उसका उपयोग आपके ही आरक्षण के खिलाफ, आपके हक अधिकारों पर डाका डालने की रणनीति में इस्तेमाल किया जाता है। जितनी जल्दी ये बात आपको समझ में आ जाएगी उतनी जल्दी देश के नौजवानों में वैज्ञानिक चिंतन पैदा होगा और अपना देश भी चीन और जापान के मुकाबले टेक्नोलॉजी में टक्कर ले सकेगा। देखते रहिए सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।